बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन अल्लाह और उसके फरिश्ते इस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। मोमिनो, तुम भी इन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजा करो। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जहाँ पे हमने इसके प्लान हमने रेडी किए थे, वर्किंग प्लान, और वीडियो में हम एलिवेशन को एडजस्ट करेंगे, जो कि हमने पहले सबमिशन में ड्रा किए हुए थे। फ्रंट एलिवेशन, रियर एलिवेशन और एक सेक्शन। अब इनको हम प्रॉपर वर्किंग फॉर्म में लेके आएंगे। ये हमारे पास कॉपी किए पड़े हुए हैं जो हमने सबमिशन में बनाए थे। तो इसको हम अभी एलिवेशन को कॉपी करते हैं और इसको पहले तो हम एडजस्ट करते हैं। अगर तो कोई चीज़ इसमें मिसिंग है तो वो हम पूरी करेंगे। इसको दो एक्शन लाइनें लेके तो सबसे पहले हम इसको सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू प्लान। ये देखें फ्रेंड, ये दोनों अकॉर्डिंग टू प्लान, इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो क्लियर हैं। अब हम सबसे पहले की दो विंडोज बनाते हैं व्यू बोर्ड से। एक में हम प्लान रखेंगे, एक में एलिवेशन रखेंगे, ताकि हम दोनों को पैरेलल चला सकें। सबसे हम पहले देखते हैं कि इसके लेवल, रोड लेवल से इसका एफएफएल और पोर्ट्स का लेवल कितना। और एक चीज़ याद रखेंगे, फ्रंट एलिवेशन में बाउंड्री वाल शो नहीं करते। बाउंड्री वाल शो करेंगे तो फिर जो पोर्च की विंडो, मेन एंट्रेंस और ड्राइंग रूम की विंडो, ये हमें नज़र नहीं आएगी। थोड़ा सा पोर्शन नज़र आएगा जो कि बाउंड्री वाल से ऊपर होगा। तो इसको हम जो है ना बाउंड्री वाल को शो नहीं करेंगे। बाकी चीज़ें जो है ना हम क्लियर करते हैं इस एलिवेशन में। सबसे पहले हम विंडो की तरफ आते हैं। ड्राइंग रूम की विंडो ये आया कि अकॉर्डिंग टू प्लान ही है एलिवेशन में, ये चेक करो। विड्थ वाइज ठीक है। अब इसको फ्लोर, इसको देखते हैं हम। जो हमने इसका सिल लेवल 1 फुट 3 इंच रखा हुआ है 8 बाई 8 की विंडो, तो इसको सेट करते हैं या चेक करते हैं पहले ताकि ये ठीक लगी हुई है। ये हमारा फ्लोर लेवल है, ये हमारा रोड लेवल 00 है। पोर्च का लेवल जो है वो 1 फुट 6 इंच है और फिनिश फ्लोर लेवल जो है ग्राउंड का वो 2 फुट 6 इंच है। अब हमने 2 फुट 6 इंच के हिसाब से इसको देखना है कि हमारा सिल लेवल क्या बनता है। इसको यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये 1 फुट वो 3 इंच से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन हम इसको कंसीडर यही करेंगे। ये जो कुछ लाइनें अगर कोई बड़ी हैं तो वो उनको हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि शायद आपको याद हो कि हमने कुछ वीडियोस पहले
इसका कुछ एक टेम्परेरी कमीशन में एडजस्ट करने के लिए 3D व्यू बनाया था स्केचअप में। तो उसी 3D व्यू को हमने इंपोर्ट किया था कैड में, और कैड क्या 3D उसका स्केचअप का जो 3D व्यू था उसी को इंपोर्ट करके हमने कैड में लेके आए और एलिवेशन फॉर्म, तो ये उसी का एलिवेशन है स्केचअप का। फिर हमने इसको स्केल से एडजस्ट किया था। अब हम इसको अपने अकॉर्डिंग टू स्केल प्लान के मुताबिक एडजस्ट करते हैं। कोई अगर कुछ चीज़ में स्केचअप ने छोड़ दी हो या ना ठीक हो तो वो हमने इसमें एडजस्ट कर दी। तो सबसे पहले इसको विंडो ठीक है हमारी। अब ये डोर की तरफ आते हैं और ये जो लगे हुए हैं ये स्टेप्स, अब ये स्टेप्स उसने बाउंड्री वॉल को इधर शो कर दिए हुए हैं जो प्लांटर बॉक्स हमने मेन गेट के पास बनाए थे। तो ये हमें नहीं चाहिए, इसको हम फारिग करते हैं, इन लाइन्स को भी फारिग करते हैं, इनको भी फारिग करते हैं। ये टोटली हमें कुछ नहीं चाहिए इधर से। गाड़ी भी अगर पड़ी रहे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। अभी फ़िलहाल हम इसको कॉपी करके एक साइड पे रख लेते हैं ताकि जब ये हमारा एलिवेशन फाइनल होगा फिर हम इसको एडजस्ट कर लें। अभी इसको यहाँ से फारिग ये चीज़ें इधर से बिल्कुल क्लियर हों। ये अब डोर जो है ना ये नीचे को आया हुआ है, जब हमने इंपोर्ट किया तो उस टाइम ये गड़बड़ हुई। इसको भी फारिग करें, इनको यहाँ से हम ट्रिम कर देते हैं क्योंकि हमें ये चीज़ें हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। अब जो डोर है हमारा ये वाला DD1 10 फुट हाइट का है, तो हमने 10 फुट जो हाइट लेनी है वो FFL से लेनी, तो इसको हम चेक कर लेते हैं 10 फीट। ये 10 फीट हमारा इधर आ रहा है। इस सारे को हमने स्ट्रेच करके ऊपर ले आए। डोर हमारा जो है इसकी एक्सल लाइनें लेते हैं कि एक्चुअल जो डोर की डिमेंशन है वो किधर से, यहाँ से और इधर से। ये हमारा एक्चुअल डोर है और हमने इधर से ही इसको जो है ना लेना है। तो हम सारे को टच करते हैं ऊपर की जाने पर, तो जितना ये हमारा नीचे ये इतना ही हमारा आएगा फ्लोर लेवल। यहाँ भी हमारे 2 कॉलम है, इनकी एक्सल लाइनें लेके देख लेते हैं। ये हमारे कॉलम हो, इस सारे पोर्शन को हमें मूव करना होगा। इस साइड एक्सटेंड कर दें। इसी तरह अब कॉलम को चेक करना होगा आया कि हमारा ठीक है कि नहीं ठीक। तो ये बिल्कुल चेक है, हमारे कॉलम भी चेक हो गए।
एक्सटेंड करें। इधर से हम इसको पार्क करें। सामने से हमें ये 5 फुट की विंडो है वो एडजस्ट करना है। पहले एक्शन लाइनिंग करें। ये चीज़ हमारी विंडो जो है वो लो लेवल से हमारी कितनी ऊपर है, 24 इंच। तो हम 24 इंच और करते हैं। कोई एक्स्ट्रा लाइन अगर रह गई है तो इसमें से फारग करो। तो विंडो जो हमारी है वो है इतनी, बाकी ये फ्रेम है। तो स्ट्रेच करके लाइन पे ले आए और इधर से इसको स्ट्रेच करके लाइन पे ले आए। और इसी तरह ये जो 3 लाइनें हैं इनको बारी बारी हम ऑफसेट दे देते हैं ताकि हमारा नीचे से फ्रेम प्रॉपर हमें मिल जाए। इधर से भी और इधर से भी। ये हमारी विंडो आ गई, लेकिन अभी ये इसका जो फ्रेम है वो प्रॉपर मिड में नहीं है। तो मिड में करने के लिए इसको यहाँ से मिड पॉइंट पकड़ के रख। अब ये हमारी विंडो प्रॉपर दोनों फ्रेम मिड। तो यहाँ पे हमने ना ये जो है एक बॉर्डर क्रिएट किया था इसके विंडो के चारों साइड पे। तो हम यहाँ से एक इजाफा करेंगे वर्किंग प्लान में। इसको 3 इंच हटा के इधर से भी और इधर से भी, और 6 इंच का ऑफसेट फेंकेंगे इधर। अब ये जो हमारी नीश हमने बनाई उसका यहाँ से हम स्ट्रेच करके इसको रखेंगे। 3 इंच हट के इसका फ्रेम बने। इन टक्स को जो टक हमने दिए हैं इनको मिरर करें दूसरी साइड पे भी। तो ये आएंगे इधर। इसकी वजह क्या है कि हमारा ये जो कॉलम है ये डिस्टर्ब कर रहा है ये वाला। तो इसको भी चलें चेक कर लेते हैं कि इसको क्या है। लेयर कोई और ले लें ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। वाइट है ये एरो भी और लेयर में लेते हैं। कॉलम की ये लाइन आ गई, ये लाइन। मतलब ये कि हमारा ये जो कॉलम ये अपनी एक्चुअल जगह से हटा हुआ। तो हम मूव करेंगे फाइल वाली साइड कॉलम। अब हम इसको एडजस्ट लाइन को उड़ा दें।
और एक लाइन के कॉलम के मिड से लेके पूरी कोर्निश को इधर मिरर कर ताकि प्रॉपर दोनों साइड से निकल हो जाए। अब ये हमारा एक प्रॉपर कॉलम और अब इसको मिरर करके देखते हैं कहाँ पे ये इस जगह पे आ रहा था। चारों को एक्सटेंड कर देना है। ये 3 इंच का तो मैच करते हैं इसके साथ। इसको सिमेट्रिकल करने के लिए ऑफसेट है, हाँ ये डिस्टेंस है, नहीं हम कैसे करेंगे, ये हमारा बॉर्डर क्रिएट हो जाए। इसी को हमने नीचे भी करना, तो नीचे इस सारे को हम मेजर करेंगे, लेके जाना। तो यहाँ से डिस्टेंस इतना ही रखेंगे जितना इधर का है, और इस सारे को मूव करेंगे ऊपर। तो ऑफसेट देंगे पहले, हाँ ये बॉर्डर आ जाएगा इधर। ये इस लाइन को आप यहाँ से इसको एक्सटेंड कर लें। ये हमारी विंडो का चारों साइड से बॉर्डर। एक तो मेथड ये है कि इसको इस तरह कर लें, दूसरा ये है कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो इसी को कॉपी कर लें और नीचे रख दें। लेकिन हमने डिस्टेंस जो है ना ये रखना है, तभी हमारी वो बनेगी। पहले अभी इसको थोड़ा नीचे रखते हैं, इस लाइन को ऑफसेट फेंकें, ये हमारा बन गया ये वाला अंदर का। देखते हैं कि जो डिस्टेंस हमने यहाँ दिया था 4.5, वो भी इधर भी इतना ही है, ठीक है। ये हमारा क्रिएट हो गया। अब इससे ऊपर वाला डिस्टेंस लिखना है कितना, चेंज। तो हमने इस लाइन को चेंज ऑफसेट फेंकना है और इस सारे को मूव करके ऊपर लें। ये हमारी बन गई विंडो और उसका ये बॉर्डर। अब दोस्तों इसका हम देखते हैं कि ये जो 2 कॉलम है, ये हमारे कॉलम हमें नजर आ रहे हैं पोर्च लेवल। ये हमारा पोर्च लेवल है। तो ये चारों कॉलम जो हैं, 2 ये एंट्रेंस के कॉलम और 2 ये पोर्च के कॉलम, ये हमें आएंगे नजर इधर तक। और यहाँ पे जो कॉलम है तो ज़रा एक दफ़ा फिर पिक्चर लाइन लेके पोजीशन चेक करें। यहाँ से ये वाला कॉलम का एज है, एक ये एज है और एक एज ये है।
तो यहाँ पे ये लाइन आएगी इस कॉलम, इसी लाइन को हम चलेगा। ये ऑलरेडी है और इन दोनों लाइनों को एक्सटेंड करेंगे फोर्स लेवल तक। ये हमारा फोर्स लेवल, यहाँ से एक लाइन लेंगे क्योंकि आगे हमारा रोड लेवल है, तो ये हमें सारा नहीं नजर आएगा। हमें सिर्फ फोर्स का लेवल नजर आएगा, रोड लेवल साइड से नजर आएगा। अब यहाँ पे हमने स्टेप क्रिएट करना, इस एज से इस एज तक। पहला स्टेप, ये हमारे 6 इंच के स्टेप है और ये बाकी हिस्सा जो है ना ये हमारा फ्लोर का होगा, लिहाजा हम यहाँ से इसको ट्रिम करते हैं और इधर से ट्रिम करते हैं। ये हमारे 2 स्टेप्स आ गए एंट्रेंस, और इसको हम 3/4 इंच, 1 इंच का हम इस पे मार्बल भी शो कर सकते हैं ऊपर की जाने, ताकि मज़ीद क्लैरिटी आ जाए कि वाकई ये 2 स्टेप्स हैं पे मार्बल भी लगा हुआ है। इसको हम स्टेप्स की या स्टेयर की लेयर में ले लेते हैं, क्योंकि जो मैंने पहले कहा था कि हमने हर काम जो है बाय लेयर करना, ताकि हमें वर्किंग में कोई मसला ना हो। ये हमारा आ गया नाज़रीन, तो मेरे दोस्तों कॉलम, तो ये इसके अंदर से ये हमें चीज़ नज़र नहीं आई, यहाँ से भी ये चीज़ वाज़ेह होगी। विंडो भी, कॉलम भी, एंट्रेंस के डबल हाइट एंट्रेंस के कॉलम भी, और ये विंडो। अब जो हमने स्केचअप से मॉडल इंपोर्ट किया था वहाँ हमने यहाँ पे 2 लाइट्स लगाई थी, सीलिंग लाइट, तो वो हमें ये यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो इस एलिवेशन में हम लगा सकते हैं इसको, थोड़ा सा इसकी लाइट की रिफ्लेक्शन भी शो कर सकते हैं। इसको कोई ऑफसेट फेंकें 6 इंच, 6 इंच नहीं तो ये बहुत ज़्यादा है, 4 इंच फेंक लें, ये भी ज़्यादा है, 2 इंच फेंक के देखें। ये हम यहाँ से सिर्फ इसको तो बता, इतना ही काफ़ी है। ये हमें 2 लाइट्स नज़र आएंगी जो हमने स्केचअप के मॉडल में लगाई हुई थी। यहाँ तक उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का एरिया क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं इसका FFL, फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर से हमारा रेलिंग और पैरापेट का डिस्टेंस कितना है, यहाँ तक हम लेते हैं तो ये हमें मिलता है 3 फुट 10.5 इंच रेलिंग समेत। इसको हम थोड़ा क्लोज कर लेते हैं, इसको भी। ये एलिवेशन बनाने में तो बड़ा दस्ती बन जाता है, लेकिन अभी ये वीडियो लंबी इसीलिए हो रही है कि मैं थोड़ा सा डीपली चल रहा हूँ, ताकि चीज़ें जो है ना बड़ी क्लियर हों।
ये हमारा एक पल्ला फिक्स है और एक स्लाइडिंग। इधर भी हमारा एक पल्ला फिक्स है और एक स्लाइडिंग। अब ये हमारी जो कुर्नीश है, ये हमें स्लैब के टॉप लेवल से 1 फुट 11.5 इंच की मिल रही है कुर्नीश। इससे ऊपर जो है ना हमारी रेलिंग लगी हुई है, और इस रेलिंग में 1 फुट 11 इंच की ये रेलिंग। हाइटें हमारी 10 फुट 6 इंच स्लैब, 10 फुट 6 इंच ऊपर वाली स्लैब है। अब हमने इसको कुछ फ्लो अप डिटेल देनी है, बाकी हमारा एलिवेशन ऑलमोस्ट क्लियर है। इसको हम अभी फ़िलहाल, ये हमने गाड़ी कॉपी की हुई, इसको मूव करके साइड पे रखते हैं और इसको एक पॉइंट से पकड़ते हैं, किसी भी जो फर्स्ट और ग्राउंड का कॉमन पॉइंट हो। तो हमारे ये प्लान एक लाइन में पड़े हुए हैं और यहाँ से मूव पकड़ के इसको मूव करेंगे फर्स्ट फ्लोर पे। अब इसको फर्स्ट फ्लोर पे देखते हैं कि जो हमारी ये वाली विंडो है सेम लाइन में है, ये सेम लाइन, ये विंडो भी ठीक है, क्लियर है। इसी तरह ये जो हमने डमी विंडो लगाई थी, डमी विंडो प्लस ये ग्लास फैन, सामने से हमें ये ग्लास नजर आएगा डमी विंडो का, पीछे ये वाल है और फ्रंट पे सिर्फ ये इसका ग्लास लगेगा, इसको एलिवेशन को लुक देने के लिए बस, और इसका मकसद कोई नहीं है। और इसका ये सामने हमने सैंडलियर लगाया हुआ था, फानूस भी कहते हैं इसे। इसके बाद ये हमारी बेड की विंडो है, गेस्ट बेड की, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये हमारी विंडो बड़ी है और इधर जो लगी हुई है वो है 6.5 फुट तकरीबन, 1 इंच कम है। तो हमने इस विंडो को साइज को फॉलो कर लेते हैं क्योंकि ये बेहतर है। फॉलो हम इसको भी कर सकते हैं, इसको कोई नहीं है। हम इसको इन लाइट्स को पहले एडजस्ट करें, जैसे हमने इसको सेट किया था, ये स्पॉट लाइट नज़र आ रही है, इसको कॉपी करके इस आर्च को इधर कॉपी कर दें, इधर कर दें। जहाँ भी हमने ये लाइट्स लगाई थी उधर उधर इस आर्च को कॉपी कर दें। और अब विंडो को एडजस्ट कर दें। सेम यही चीज़ है जो हमने यहाँ पे रखी थी पोर्च में, और यहाँ पे हमने 3-3 इंच ऑफसेट देके, तो 3 इंच ऑफसेट दिया था। तो फिर इसका ये बॉर्डर जो है ना 6 इंच आउट किया था इस 3 इंच से, इधर से भी। और ये इसको बाहर कितना निकाल रहे हैं, हम इसको 3 इंच बाहर ले लेते हैं। ये लाइन खत्म करके इसको हम इस तरह शो करेंगे। सेम इसी तरह इधर 3 इंच बाहर फेंकें और ये इसको उलट कर, और ऊपर से एक हमने डॉटेड लाइन देनी। ये डॉटेड लाइन किस चीज की होगी, ये जो ऊपर का टॉप है ये वाला, ये हमें डॉटेड में नजर आए। इसको हम इसका स्टाइल चेंज कर देते हैं, तो डॉट डैश लाइन में लगा। ये हो गया क्लियर।
अब इसी को कॉपी करते हैं यहाँ से और चेक कर लेते हैं कि आया कि फर्स्ट फ्लोर पे ये जो हमने लगाई है इधर, ये किधर आएगा, इधर और इधर। तो इस पॉइंट से पकड़ के मिरर कर दें, मिड पॉइंट ये है। अब ये हम को एडजस्ट करेंगे फ्रंट एलिवेशन में फर्स्ट फ्लोर। सबसे पहले हम इसको फारिग करके, क्योंकि ये हमारी विंडो का एज है, पहले हम इसका बॉर्डर क्लियर कर दें। बॉर्डर हमारा आ रहा है इस जगह पे, इस सारे को मूव करके हम इधर लेंगे जैसे भी, और ये इधर जैसे हमारी ये है। इस सारे को हम मूव करेंगे और इधर लेके आएंगे। थोड़ा सा मिक्सअप होगा, लेकिन ये हमें करना है। फ्रंट में हमें ये आगे पीछे नज़र आ रहा है, लेकिन मतलब कि ऊपर चढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये कॉलम के थोड़ा सा आगे होगा, क्योंकि ये हमारा जो एंट्रेंस का कॉलम है वो पीछे है और ये जो जगह है ये हमारी आगे है। तो ये इशू कोई नहीं है। जो बैक साइड है इसकी, इसको हम काट देंगे इधर, ये जो जगह, तो हमें ये पीछे नजर आए। ये सारा पोर्शन हम इधर से काट देंगे और इसको वाज़े करेंगे और नीच को। टाके इनको बढ़ा, या बढ़ा देंगे इधर से, या इनको हम एक्सटेंड कर लेते हैं, ये सारे सेलेक्ट करके, और वो अपनी अपनी पोजीशन में चले जाते हैं। और ये जितना हमने ऑफसेट इधर फेंका है, जितना ही ऑफसेट इधर फेंकेंगे। इस तरह इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं और इसको इधर से फिलर कर देंगे। ये हमारा बन जाएगा बॉर्डर। इसको हम यहाँ से ट्रिम कर देते हैं, क्योंकि आगे हमें ये नजर नहीं आएगा, बैक पे होगा। अब हम विंडो एडजस्ट करते हैं 8 फुट की। तो यहाँ पे हमारे पास ये छोटी विंडो लगी, इसको पकड़ें और इसको पकड़ें, इसकी लेयर को और इसकी लेयर को ऑन रखें, बाकी ऑफ कर दें। ये आप हर साइड से सिमेट्रिकल हो गया, लेकिन ऊपर से नहीं है। ऊपर से हम सिमेट्रिकल कर लेते हैं ना, हमने ऑफसेट इसको दिया है, इतना ही ऑफसेट ऊपर देंगे और इस सारे को पकड़ के नीचे ले आए इस पॉइंट। अब इस लाइन को उड़ाएं, इधर से इसको फिलर करें, यहाँ से इसको ट्रिम करें। अब ये जो हमने लाइट्स लगाई थी, ये तो ठीक लगी हुई है, थोड़ी
इसको मिड में करें, इसको मिड में करें। ये चीज़ हमारी फर्स्ट रो पे बन। इसी तरह इधर से हम यहाँ से डॉटेड लाइन देंगे, जैसे इधर दिया है ग्राउंड फ्लोर पे, इसको हम मैच कर देते हैं लाइन। ये हमारा बन गया राइट साइड पे फ्रंट का विंडो। अब हम कुछ डिटेल, ये जो एक्स्ट्रा कोई भी लाइन है उसको पाएं। फिर हमने ये स्पॉट लाइट ममटी की छत पे भी लगाई, इनको भी इधर कॉपी कर। अब हम कुछ ब्लो अप डिटेल लेंगे इस सारे एलिवेशन। पहले तो हम इसको जो इसकी ग्रिड्स हैं वो कॉपी करेंगे नीचे, लाइन लेते हैं तो इन सब ग्रिड्स को एक्सटेंड करेंगे। इधर तक ले, बाकी इधर से इसको वापस ट्रिम कर दें ताकि जो मेन हमारी एक्चुअल प्लान की चीज़ है वो ये जो नंबरिंग है वो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। थोड़ा नीचे मूव कर लें। तो इसको एक कॉपी करें, कॉपी कर लेते हैं या नई भी डिमेंशन लगा सकते हैं। तो हम इसको मिरर की एक्सटेंड की कमांड दे के सेलेक्ट किया, एंटर और शिफ्ट का बटन दबा के तो क्लिक करके पीछे ले आते हैं। तो इसको कॉपी करें, इधर ले जाएं, बाकी जो जितना ये पोर्शन है इसको एक्सटेंड कर लें, तो फिर मिरर कर लें और इसको भी इसी तरह माइनस एक्सटेंड, और इसको कॉपी करें। ये बड़ी है थोड़ी डिफरेंट जगह, यहाँ से इसको आप प्रेस कर दें तो मिरर करें, फिर इसको एक मिरर मार लें तो हमारी ये डिमेंशन क्लियर हो गई। अब इसकी हमें डिटेल डिमेंशन चाहिए। ये हमारा शेड था, ये हमें शेड जो है ना नज़र आ रहा था एलिवेशन 3D के लिए, जो कि आएगा इस स्लैब के बराबर। जब हमने इंपोर्ट की है फाइल तो इसने ये नीचे को रखा, सारे को स्ट्रेच करके ऊपर ले लें। और एक हम सर्कल लेते हैं, और हमने इस डिटेल को ब्लो अप कर, तो बेशक आप ये लाइन कोई इशू, तो ये लाइनें थी 3D में, अभी हमें इनकी जरूरत नहीं है।
ये पोर्शन है, इसको हम डॉटेड करते हैं, थोड़ा स्केल दें, इसको बड़ा करें। और इसको कोई नंबर देते हैं, डिटेल, फ्लो ऑफ डिटेल के लिए यहाँ से इस तरह शेप बना लें आर्च की मदद से। तो दे दें नाम एक के, क्या इसको लिखते हैं, डिटेल ए। ये एक छोटी को नीश है, अब इसको ही हम कॉपी करें, अगर इस पॉइंट पे रखें तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। इसको दे दें इसका नाम टेल बी। इस तरह ये छोटी है, ये फर्नीश है विद कॉलम, और इसको हम फ्लो अप ले लेते हैं, तो कहीं पे रख लें इसको, थोड़ी जगह कहीं पे तो मैच कर लें इसके साथ, और ये हो जाएगी हमारी डिटेल की। अब देखते हैं कि और कोई फर्दर डिटेल, और ये भी है, इसको भी दे सकते हैं क्योंकि ये स्लैब से डायरेक्टली ऊपर है, इतनी पैरापिट नहीं है, तो इधर से इसको यही कॉपी करते हैं और इसको स्केच पे रखते हैं, और इसको नाम देते हैं टेल टी। ये हमारी बालकनी की भी डिटेल आ गई, ये ऊपर की पैरापिट आ गई, ये जो लो लेवल की स्लैब है इसकी पैरापिट आ गई, ये टॉप। एक डिटेल हम बनाते हैं इसकी, जो विंडो का बॉर्डर है, तो इसी को कॉपी कर लें, तो थोड़ा सा रोटेट करके और इसको कॉपी करें और इसका नाम रख लेते हैं डिटेल। ये सेम है, हाँ जी, ये भी सेम है। अब इसकी डिटेल बनाने से पहले मैं एक और काम कर दूं कि इसको कॉपी करें सारे एलिवेशन को, और ये हम एक एलिवेशन होगा हमारा, कॉपी सही नहीं हुआ तो कॉपी करें, अब यहाँ से ये साफ क्लीन एलिवेशन होगा, इसमें कोई डायमेंशनिंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से फारिग करें, इधर से फारिग करें, तो इधर से फारिग करें, तो इधर से फारिग करें, ये फारिग कर लें। जो हमने ग्रिड्स लगाई थी, इन ग्रिड्स को हम यहाँ से कट कर दें।
अब यहाँ पे हम एक सिंबल क्रिएट करेंगे क्लास का। इस तरह थोड़ा सा एलिवेशन को कलरफुल करें। इसकी मदद से एक ये सिंपल हैच होता है, ये ग्रेडियंट है। हमने जो यूज करना है इनमें ये ग्रेडियंट यूज करना है। यहाँ पे कुछ हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई लाइन क्लियर। अब यहाँ पे जो है इसको हम हिडन करेंगे, ये जो फनूस है फ्रेंडलियर है, तो इसके पीछे हम जो है ना विंडो को क्लियर करेंगे। यहाँ पे हम एक पल्ला भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सामने से डमी विंडो है, तो इसको हम एक ही रखते हैं। तो ऑफ कर दें उतना ही। अब यहाँ पे हम हैच क्रिएट कर दें। अब लेयर ऑन कर दें। अब इस हैच को अगर हम चेक करें तो हम ये ड्रॉ ऑर्डर में जाके तो ये सेंड टू बैक है, तो हम बैक पे रख देते हैं। और ये एरिया जो है तो हम राइट क्लिक करके ड्रॉ ऑर्डर और ब्रिंग टू फ्रंट यहाँ पे ले आते हैं। अब ये हमारा जो फ्रेंडलियर है ये फ्रंट पे शो होगा, और जो विंडो का ग्लास है ये पीछे शो होगा। इसी तरह ये डोर है, तो इसको हम फ्रेम का हैच देते हैं वुडन कलर में। ये हम कलर देख लें इधर से, कोई वुड कलर, पहले तो आउटर चेक कर रहे हैं, तो होता है जो ठीक है हो जाएगा। तो हम कलर भी दे देते हैं वुड का। ये हमारा फ्रेम है। अब इसको एक पट्टी छोड़ के तो फिर हम ऐसे देखते हैं करके इसी तरह का ये और ये और ये हो जाए, और ये इकट्ठा मेरा नहीं ख्याल शायद से करें, लेकिन चेक कर लेते ये हो जाएगा ये। अब हम इसको चारों को इकट्ठा करके देखें ताकि कलर जो है ना वो सेम सेक्शन उसकी एक जगह से स्टार्ट हो और एंड तक जाए। ये हमारा डोर क्रिएट हो गया विद हैच।
ये हमारा सिंपल एलिवेशन। इसमें जस्ट सिर्फ हमारे करें प्राइवेट लेवल, तो यहाँ से पानी करते हैं। ये पैरापिट लेवल गलत लगा हुआ है। पैरापिट लेवल यही होगा तो इधर है, इधर भी यही होगा। फिलहाल उसको उधर ही लगा है। यहाँ पे हमने देनी है स्लैब की हाइट। इधर ले 9 फुट पे हमारी बम्पी की स्लैब है और ऊपर स्लैब पर ये हमारा है सिंपल एलिवेशन विदाउट। तो हम फ्रंट एलिवेशन लिखेंगे और आगे जिस पे हमने वर्किंग है तो हम लिखेंगे फ्रंट एलिवेशन, फ्रंट वर्किंग एलिवेशन, वर्किंग एलिवेशन। अब इसमें हम थोड़ी सी खिचड़ी बनाएंगे कि ये हमारा है फ्लोर लेवल, ये हमारा है पोस्ट लेवल। अब हम फ्लोर लेवल से ये लाइनें एक्सटेंड कर लेंगे इसको यहाँ तक, और इधर से हम डिमेंशन देंगे फ्लोर लेवल से इस स्लैब कितनी की है, मैच कर लें इसके साथ। और ये जो बॉर्डर है ये कितने डिस्टेंस, ये वाला का डिस्टेंस देंगे कि यहाँ से ये और बीच में जो ग्रूव है वो कितना है, और इसको मैच कर लें। ये 6.5 इंच आ गया, ये 3 इंच आ गया, ये ऊपर वाला चाहिए। अब एक डिमेंशन देंगे हम, तो कंटिन्यू डिमेंशन ले लेते हैं पॉइंट से कि यहाँ तक विंडो कितनी है, फिर ऊपर जो है इस स्लैब से लेके ऊपर तक कितना है, यहाँ से लेके ये रेलिंग कितनी है, और इसको हम लिखेंगे MS स्टील रेलिंग। तो एरो की मदद से इधर लिख दें M.S MS स्टील रेलिंग। थोड़ा छोटा कर लें। ये हमारी हाइट हो गई विंडो की। यहाँ भी हमने इसकी विड्थ भी देनी है। विड्थ कैसे देंगे कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये बॉर्डर तो हम मैच करेंगे। तो ये छोटी देनी है, डिटेल डिमेंशन है, ये बड़ी नहीं है। आगे बॉर्डर कितना है, ग्रूव है बॉर्डर, वो विंडो की कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है। उसके बाद ये आगे वही सीन रिपीट होगा कॉलम तक, और इन चारों को मैच कर।
तरह 9 के बाद कॉलम कितना है, इस कॉलम के बाद ये डोर कितना है, फिर आगे कॉलम है, उसके बाद ये गैप है, उसके बाद फिर कॉलम है, फिर ये बीच में गैप है, फिर ये गैप है, उसके बाद ये यहाँ से विंडो स्टार्ट हो रही है, इधर से इधर तक, फिर आगे ये बॉर्डर कितना है और बॉर्डर से आगे ये कॉलम। और अब इसको हम सारों को एक दफ़ा मैच कर लें फील्ड में। ऑलमोस्ट 3 इंच है साइड पे, ये बटे छट्टे वाली कहानी चलती एग्जैक्ट वो हमारे कोई मैच कर लें। तो हो सके तो मिक्सअप ना होने 3 इंच 3 इंच 3 इंच कर लें, 3 इंच को ऊपर ले लें, ये क्लियर हो जाए। अभी हमने एक डिटेल बनाई थी ई तक, एक डिटेल और हमें बनानी पड़ेगी ये पोर्ट्स वाले कॉलम्स, एक डिटेल हम ये बनी है, लेकिन इसको ब्लो अप करके दिखाएंगे छोटी कमेंट देख। तो हम दे देते हैं डिटेल एफ। इस तरह यहाँ से इसकी डिमेंशन देंगे, फ्लोर लेवल है, फोर्थ लेवल से फ्लोर लेवल कितना, उसके बाद FFL से ये हमारा जो बॉर्डर है ये वाला नीच का, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उससे तक है, फिर ये पट्टी कितनी, फिर उसके ऊपर ये विंडो कितने डिस्टेंस स्टार्ट हो रही है, कितने पे एंड हो रही है, तो ऊपर ये कितना गैप है, उसके ऊपर कितना गैप है, ये कितना गैप है, ये सारा जो है ना इस ये विंडो है हमारी पोर्च की, देखते हैं 5x5 5 फुट ही इसकी विड्थ है, 5 फुट इसकी लेंथ है, ये हमारी जा रही है 5 फुट 9 तक। तो हम थोड़ा सा नीचे करेंगे, चेंज करेंगे, इस सारे को हम सेट करते हैं 9.5 इंच हमने मूव किया, को विद हेलो इस सारी इसी को पकड़ और 9.5 चेंज है, ये 3 इंच है, साथ साथ इसको एडजस्ट भी, ये 3 ये हमारी 5, इसी तरह ये है 3 6 5 6 और 3 कोई, और यहाँ से हम अब इसकी टोटल लेंथ भी देख लेते हैं 7 फुट और 3.5 इंच। अब इससे ऊपर गैप कितना है ये भी हमने
ये बॉटम, उसके बाद हमारी ये बॉटम से लेके और पैरापेट के टॉप तक 2 फुट 8 इंच, तो 2 फुट 8 इंच से लेके ये पैरापेट का टॉप 1 फुट 11 इंच। यहाँ से ये पीछे जो विंडो है वो नजर नहीं आएगी फ्रंट से, हम इसके विड्थ दे देते हैं ये कितनी है, और यहाँ से हम ये हाइट डायमेंशन जो है वो दे देते हैं कि यहाँ तक, बाकी वो हिस्सा वो नीचे होगा। मैच कर दें। इसी तरह ये साइड की विंडो है उसको देख लेते हैं। बाउंड्री से बॉर्डर कितना है, आगे ग्रूव है वो कितना है, उसके बाद विंडो कितनी स्टार्ट हो रही है, ये फ्रेम कितना है, इसी तरह सेम करके हमने ये फ्रेम कितना है, फिर फ्रेम के बाद है वो कितना है, और आगे ये कॉलम यहाँ पे हमने ये जो 2 लाइन इनको एक्सटेंड करना है तब तक। यहाँ तक लाइन गोल गोल यहाँ से हम ये विंडो साइड पोर्ट कर, ये है कि 8 साढ़े 9 है, तो हम यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट फ्लोर हमारे हैं 8 फुट, ये 8 फुट होगा हमारा सिल लेवल छोड़, हमारा सिल लेवल हमने रखा हुआ है 6 लेवल, तो यहाँ से माइनस करके चेक करें 8 फुट 3 इंच का, 3 इंच बहुत ज़्यादा है विंडो, इसको हम 3.5 इंच कम 3.5। अब ये हमारी विंडो जो है ना प्रॉपर अकॉर्डिंग टू प्लान होगी, और इसको हम इसे लिखेंगे वॉक इन विंडो। स्लाइड करके जाएगी ऊपर, तो उसको हम लिख देते हैं वॉक इन विंडो। ये भी वॉक इन विंडो होगी हमारी। अब ये जो है हमारा स्लैब लेवल, तो लाइन को एक्सटेंड कर लो,
यहाँ पे हम पैरापेट साइड देख लेते हैं। यहाँ से ठीक डायमेंशन है वो हमारे कुछ चेंज होता है तो इसी को हम कॉपी कर देते हैं ऊपर। तो हम ये वाटर टैंक है तो वाटर टैंक का हमने लेवल देना है ऊपर, रोड लेवल से ये हमारा कितना होगा चेक कर लेते हैं। 30 फुट के 7 इंच, इसको हम ये कॉपी करेंगे, टेक्स्ट को ये एरो उसके टॉप पे रख लेवल कर देंगे 8। और एक लेवल लिखेंगे ये लो हमारी हम और इसके ऊपर तो थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे। यहाँ से लेवल यहाँ से हम लेवल लेंगे कितना हमारा बनता है 9 सही कुछ 9 है। ये मेन स्लैब से नीचे है। इसी तरह इस लेवल से 25 हमारी जो विंडो हम देखेंगे हमारी 5 साइड हम सिर्फ ये डिमेंशन एक बना ये हमारे 8 फुट की विंडो रेलिंग से कॉपी करके ऊपर की अब हम ये हमारा हो गया वर्किंग एलिवेटर। डोर की भी हाइट दे देते हैं। डोर हमारा है 10 बाय 4। अब हमने ये जो क्लाउड सीखे हैं उनकी जो डिटेल्स हैं वो अलग कर लेते हैं। यहाँ से हम एक कॉपी एरिया इसके अंदर है वो हम ले लेते हैं, बाकी हम इसको ट्रिम कर सारा
हमारी रहेगी तेल, थोड़ा छोटा कर उसका लाएं, तेल की कॉपी करें, तरह सर्कल जितना एरिया आ रहा है वो रखें, बाकी फिर कर ठीक है, तेल को इस तरह कॉपी कर के अंदर को रखें, बाकी को वाली तेल दी, तेल दी तो बाकी ऊपर वाला ज्वेलरी से दी, ये छोटी तेल है, तेल दी, हाँ बोल सकते ये हमारी और तेल थोड़ा सा
फ्रेंड्स, हम करेंगे। ये कितना है? सबसे पहले तो हम इसका टेक्स्ट के अकॉर्डिंग छोटा करें सारा डिमेंशन है, इसको छोटा करें, 2 कर भी सकते हैं। जो टेक्स्ट स्टाइल है वो भी सारा छोटा करें, लाइन छोटी करें। थोड़ा सा है ये बड़ा एरो 0.5 का, मैच करें। मोबाइल की जाने थोड़ा सा एडजस्ट। जितना ये जैसे बड़ा हुआ है ये है। ठीक है। टोटल जो है ऊपर ले लीजिए। जब इसको हम लेआउट में सेट करेंगे तो ये फ्लो अपने वाजे नजर आएंगे। फिर ये है डिमेंशन, ये डिमेंशन ऑलमोस्ट कॉपी करके देख लेते हैं। आया
बाद फ्रेंड्स इस तरह ये हमारी डिटेल डिमेंशन आएगी। तो इस एलिवेशन को हम लेआउट में सेट करते हैं। हमारा जो लेआउट है तो हम वर्टिकल जाएंगे, वर्टिकल में एडजस्ट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल में ये वर्टिकल में सेट रहेगा हॉरिजॉन्टल। इसको हम उन दोनों को दोनों एलिवेशन तो हमारी कॉपी करते हैं। तो हमारी एलिवेशन की शीट है, फाइल है, हमारा तो इसको हम शीट में एडजस्ट करना है। मॉडल में चलते हैं तो इसको हम एलिवेशन आ गया हमारा। इसी में ये हमने ब्लो अप को ऐड कर MV सेटअप देते हैं, देखते हैं ये करते हैं। ये हमारी डिटेल हमारी डिटेल का जो हमने जब ये प्रिंट निकलेगा बड़ा ये वाज़ेह नजर आ जाएंगे। इस तरह हमको अगली सेटअप में रियर एलिवेशन मैंने रखा है, एडजस्ट होगा और एडजस्ट होगा ये सेक्शन। फ्रेंड्स तक के लिए इतना काफ़ी है कि हमने ये एलिवेशन एडजस्ट कर लिए, सेक्शन एडजस्ट कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो हमारी अगली अगला पार्ट होगा उसमें हम स्टेयरकेस डिटेल जो है ना वो एडजस्ट करेंगे।